सांप का दहशत। कहा जाता है कि धरती पर सिर्फ 4 या 5% सांप ही विषैले होते हैं। बाकी जो लोग सांप काटने से मरते हैं वे दहशत से या हृदय गति रुकने से मरते हैं। शायद इसीलिए सांप काटने पर झाड़ फूंक से भी ठीक करने की पुरानी प्रथा है। जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें नदी के बहते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि शायद कभी उनकी चेतना वापस आ जाए। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों गांव में पक्के मकान नहीं हुआ करते थे। गर्मी की प्रचंडता से बचने के लिए लोगों के घर में पंखे, कूलर और एसी का तो सवाल ही नहीं उठता था। ठाकुर हरिनाथ सिंह हर साल मड्डई बनाते थे। उनकी मड्डई बहुत बड़ी रहती थी क्योंकि उनके भाई का पूरा परिवार भी गर्मियों की छुट्टियों में गांव आ जाते थे। घर के पुरुष अपने रहने के लिए घर के दरवाजे पर ही मड्डई बनाते थे जो कि घास फूस और सरपत से छाई जाती थी। इस तरह की 2-3 मड्डई छाई जाती थी। एक आध में दोपहर की गर्मी और चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग उसी में तख्त और चरपाई बिछाकर आराम करते थे। घर से चवेना और शरबत आते थे। वहीं बैठकर पूरी दोपहर कट जाती थी। कभी कोई मदारी आ जाता या फिर कभी सपेरा आ जाता तो सबका अच्छा खासा मनोरंजन भी हो जाता था। घर की औरतें भी वहीं आकर एक तरफ बैठ जाती थीं। एक बार ऐसे ही एक हीरा नामक सपेरा आया और उसने कहा कि वहां आसपास जितने भी सांप हैं सबको अपनी बीन बजाकर बुला सकता है। पहले तो किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुई, पर ठाकुर साहब की बेटी बाला बड़ी निर्भीक थी। वो उस समय 16 साल की थी। अक्सर सुनती कि गांव से सांप निकलते रहते हैं। उसने कहा, बाबूजी चलिए देखते हैं ना। ठाकुर साहब भी तैयार हो गए। उस सपेरे हीरा ने बाला से घर में से एक मुट्ठी सरसों का दाना मंगवाया। हीरा ने सरसों हाथ में लिया। घर और मड्डई के चारों तरफ घूमकर कोई मंत्र पढ़ता और दाने फेंकता जाता। वो साथ साथ बोलता जाता, आजा बेटा आजा, ना मारेंगे ना गाली देंगे, जंगल में छोड़ देंगे, हीरा का सत्य वचन। सब लोग डर के मारे 4 पहियों और तख्त पर चढ़ गए। तभी सबने देखा कि पहले तो घर के भीतर से, फिर मड्डई की छत से और घर के पीछे से एक एक करके 3 सांप उसके पास उसकी बीन की धुन पर नाचने लगे। सब लोग आंखें फाड़े इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। हीरा ने अपना पिटारा खोला और एक एक करके तीनों सांप अलग अलग पिटारों में भर दिया। इसके बाद ठाकुर साहब ने उसे काफी अनाज और पैसे देकर विदा कर दिए। ठाकुर हरिनाथ सिंह के घर के सामने 2 मड्डई थी। बारिश के पहले हर बार की तरह इस बार भी पुरानी मड्डई उजाड़कर नई मड्डई बन रही थी। मजदूर लोग मजदूर लगे हुए थे। मड्डई में रस्सी से बांस को भी बांधना होता था। एक मजदूर मनोरथ जिसने पिछली बार मड्डई बनाई थी वो ऊपर चढ़कर रस्सियां खोल रहा था। तभी सबने देखा कि वो चीख मारकर एक तरफ को लुढ़क गई। दूसरा मजदूर चढ़कर जब ऊपर गया तो उसने देखा कि घास फूस और सरपत की जिस रस्सी को मनोरथ ने खोला था उसमें एक सांप की कैंचूल पड़ी थी। पहले तो सबने मनोरथ को किसी तरह से उतारा, फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले। जब वो थोड़ा चैतन्य हुआ तब उसकी मुंह से यही निकला, सांप सांप। यह कहकर वो बेहोश हो गया। इतनी देर में ठाकुर हरिनाथ सिंह ने अपनी बैलगाड़ी तैयार करवा ली और उसको लेकर डॉक्टर के पास चले गए। वहां डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया, कुछ दवाइयां दी। थोड़ी ही देर बाद मनोरथ को होश आ गया। तब वो अंगोछे से मुंह पोंछते हुए उठकर बैठ गया।
उसने कहा, अब मैं ठीक हूँ। ठाकुर साहब ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? तब उसने बताया कि जब पिछली बार वो मड्डई बना रहा था, तब शायद उसने बांस से सरपत और घास फूस के साथ ही एक सांप को भी बांध दिया था। उसने उसको काटा भी था, पर मनोरथ को लगा कि शायद सरपत से हाथ कट गया होगा। परंतु इस बार जब उसने बांस में बंधा हुआ सांप का केंचुल देखा तो उसको तुरंत 1 साल पुरानी उस टीस का अनुभव हुआ और वो होश गवा बैठा, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका हाथ सरपत ने नहीं बल्कि उसी सांप के काटने से कटा था। वो सांप विषैला नहीं था, शायद इसीलिए वो बच गया। ठाकुर हरिनाथ सिंह उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अगर सांप ने काटा होता तुम 1 साल तक ठीक ठाक कैसे रहते? तुम्हारा हाथ निश्चित रूप से सरपत से ही कटा होगा। खैर चलो, तुम ठीक हो गए, वरना झूठी दहशत ने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके घर का जैसे तैसे गुजारा चलता था। लड़के का नाम था रघु। एक बार उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए और रघु को यह कहकर बाजार भेजा कि जाओ एक अच्छी सी गाय खरीद कर ले आओ। गाय से दूध भी मिलेगा, उस दूध को तुम बेच भी सकते हो और उसके गोबर से मैं उपले बनाकर बेच लूंगी। ऐसे हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। रघु के पास एक बांसुरी थी। वह बांसुरी बजाता बजाता बाजार पहुंचा जहां गायें बिकती थीं। तभी उसने देखा कि एक गरीब सा दिखने वाला बुजुर्ग उसके पास आया और उससे कुछ मदद मांगने लगा। रघु उस व्यक्ति को देखकर भी अनदेखा करना चाहता था, क्योंकि उसे माँ की कही बात याद आ रही थी। लेकिन जब वह व्यक्ति बहुत अधिक याचना करने लगा तो रघु का दिल पिघल गया। उसने साथ लाए पैसे उसको दे दिए। उस साधारण और गरीब से दिखने वाले बुजुर्ग ने उसके हाथों में एक पोटली दी और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ, संभाल कर रखना, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रघु अपनी मस्त चाल से बांसुरी बजाता घर पहुंचा। जब माँ ने उसे बिना गाय के आते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। रघु ने उसे सारी बात बताई, परंतु माँ ने उसकी एक न सुनी। उसके हाथ से पोटली छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। गुस्से और चिंता से वो बिना खाए पिए ही सो गई। रघु को भी पछतावा हुआ, पर अब वो कर ही क्या सकता था। सुबह जब दोनों उठे तो उन्हें खिड़की के पास कोई छाया दिखी। जब बाहर आए तो देखा कि रात में माँ ने पोटली बाहर फेंकी थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा था। रघु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया। पेड़ बहुत ऊंचा था। वो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। तब उसे पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास तक पहुंचा तो उसे अंदर से किसी शहनाई की आवाज सुनाई पड़ी, और जब उसने देखा कि वहाँ एक राक्षस बैठा है, तब तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि राक्षस शहनाई बजाता और एक मुर्गी सोने का अंडा देती। अब तो उसको वह शहनाई चाहिए ही चाहिए। ऐसा सोचकर झोपड़ी में घुस गया और पीछे से राक्षस के सिर पर वहां रखी एक कुल्हाड़ी से वार कर दिया। राक्षस जब तक कुछ समझ पाता, वह शहनाई और मुर्गी दोनों को लेकर जल्दी जल्दी पेड़ से उतरता जाता और माँ को आवाज लगाता जाता, माँ जल्दी से इस पेड़ को काटो। माँ दौड़कर पेड़ को काटने का प्रयास करने लगी। जब वह नीचे उतरा तो माँ की सहायता से उसने झटपट पेड़ को जड़ से ही काट डाला। पेड़ के कटते ही राक्षस झोपड़ी सहित नीचे गिर पड़ा और मर गया। रघु घर में आया। उसने जैसे ही शहनाई बजाई, मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। उसकी माँ तो ये देखकर बहुत खुश हुई, परंतु उसने रघु को समझाया कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए।
दिन में सिर्फ एक बार ही शहनाई बजाना। इस तरह उनके पास बहुत से सोने के अंडे हो गए। अंडों को बेचकर अब रघु बड़ा आदमी बन गया। वह और उसकी माँ सुख से अपना जीवन बिताने लगे। रघु की माँ ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। रघु इस बात को कभी नहीं भूला कि ये सब उसे उसी गरीब और साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग की मेहरबानी से मिला है। वो कभी भी किसी की मदद करना नहीं भूलता।